गीता जी को भी गंगा ही कहा गया। सकृत गीताम भसि स्नानम पुनर्जन्म न विद्यते। तो गीता भी गंगा हैं, गंगा जी हिमालय से निकलती हैं। इस गीता गंगा को प्रवाहित करने वाले हिमालय श्री कृष्ण हैं, और हिमालय भी श्री कृष्ण की विभूति है। स्थावराणाम हिमालय और स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। भगवान से भगवान का प्राकट्य है। हिमालय भी भगवान हैं और गंगा जी भी स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। भगवान से जो प्रकट होगा वो भगवान ही होगा। तो श्री कृष्ण परमात्मा हैं और परमात्मा श्री कृष्ण का ही स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता है। उनका वांग्मय विग्रह है। यह श्री कृष्ण की वाणी साक्षात श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। यहाँ ऋषिकेश का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य ये है कि यहाँ श्री गीता जी की गंगा में अपने अंतःकरण को स्नान कराने का सौभाग्य मिल रहा है और देह को ही अत्यंत निष्पाप बनाने के दृष्टि से प्रत्यक्ष श्री गंगा जी का दर्शन और गंगा जी में स्नान का सौभाग्य भी मिल रहा है। तो दो प्रकार से गंगा स्नान हो रहा है, गीता गंगा में स्नान और भागीरथी गंगा में स्नान। ये गंगा जी हिमालय से निकली हैं। श्री गीता गंगा जी श्री कृष्ण रूपी हिमालय से निकली हैं, और ये श्री गीता ज्ञान सुधा गंगा जी हमारे महाराज जी हिमालय हैं, उनसे निकली हुई हैं, सहज निकली हैं। हम तो एक दो बार उलट पलट के देख रहे थे कि रचयिता के रूप में किसका नाम लिखा है। इसमें लिखा है निमित्त मात्र पूज्य महाराज जी का नाम लिखा है, और इतनी सरस सरल प्रवाह रूप वाणी है कि श्रीमद् भगवद गीता जी का एक एक श्लोक पढ़ते जाओ और उसका अविकल अनुवाद प्रस्तुत हुआ है। हम तो संभवतः यह अनुभव नहीं करते थे कि महाराज जी इतनी सुंदर रचना करते हैं, लेकिन ये रचना वस्तुतः रचना नहीं, स्वयं श्री गीता जी की रसधारा इस गीता ज्ञान सुधा धारा के रूप में पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से अभिव्यक्त हुई है। और यह आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति जब अपने बोलचाल की भाषा में कुछ कहता सुनता है तो उसे विशेष सुख की अनुभूति होती है। महाराज जी श्रीमद् भगवद गीता तो दिव्य है, संस्कृत न समझने वाले भी जब मूल पाठ सुनते हैं तो उन्हें शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, किंतु उसके स्वारस्य की अनुभूति संस्कृत भाषा के बोध के अनंतर ही संभव है। हमारे कहने का प्रयोजन यह है कि संस्कृत अपनी भाषा होगी तो संस्कृत की किसी रचना को पढ़ करके हम उसका विशेष रस लेंगे। तो आज संस्कृत ज्ञान की स्थिति ऐसी है कि संस्कृत विद्यालयों में डिग्री अर्जित करने वाले भी संस्कृतज्ञ हैं, ये निश्चय पूर्वक कह पाना कठिन है। समय ऐसा आ गया, पूजा पाठ कर्मकांड यहाँ तक हमारे संस्कृत का ज्ञान सीमित है, इससे आगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में अपने व्यवहार की भाषा में श्रीमद् भगवद गीता का यह अनुवाद नहीं है, यह मूल ही है। यह अनुवाद नहीं है, यह अनुवाद भी
मूल ही है। इसलिए जो इसका पाठ कर रहे हैं या करते हैं वे भी निश्चित नित्य गीता पाठ के लाभ को प्राप्त कर रहे हैं।